हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है कनक क्लासेज। हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की कंप्लीट जीके, जिसमें आपको सभी टॉपिक मिलेंगे एवं उन टॉपिकों की क्वालिटी एवं भाषा सरल होंगी, जिसमें आप चाहे एलडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की, चाहे सीईटी, चाहे बीएसटी से कोई भी हो, आपके लिए चैनल एकदम बेस्ट होगा। हम रोज एक अलग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमारा आज पहला टॉपिक है त्योहार एवं मेले। हाँ, ये त्योहार एवं मेले हिंदी मान्यताओं के अनुसार हमारे त्योहारों को 12 महीनों के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें पहला महीना है चैत्र। चैत्र में कौन कौन से त्योहार आते हैं, हम उसके बारे में आज जानकारियाँ लेंगे। उसी प्रकार चैत्र कहाँ से कब तक चलता है, चैत्र में क्या क्या त्योहार आते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चैत्र मार्च एवं अप्रैल तक का महीना होता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। तो हम सर्वप्रथम कृष्ण पक्ष के बारे में बात करेंगे। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम शुक्ल पक्ष के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम चैत्र में कृष्ण पक्ष में सर्वप्रथम त्योहार धुलंडी के बारे में बात करेंगे। धुलंडी हमारे राजस्थान का नहीं बल्कि हमारे देश का भी एक प्रमुख त्योहार है, जो होली के एक दिन बाद मनाया जाता है। जो यह एक एकता का त्योहार है। एकता मतलब यानी सभी मिलकर एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं तथा गले मिलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार राव जी की घेर मंडोर में, फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में धनोप माता का मेला धनोप भीलवाड़ा में, ये सभी त्योहार चैत्र कृष्ण एकम को मनाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बादशाह मेला जो ब्यावर अजमेर में मनाया जाता है। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, ठीक है। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बादशाह मेला कहाँ बढ़ता है, तो ब्यावर अजमेर में बढ़ता है, ठीक है। उसी प्रकार शीतला माता का मेला शीतला अष्टमी को जयपुर में या जयपुर चाकसू में बढ़ता है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, ठीक है। उसी प्रकार मनसा माता का मेला उसी प्रकार मनसा माता का मेला जो झुंझुनू में पड़ता है। ऋषभ देव जी का मेला उदयपुर में पड़ता है। गुल्ला त्योहार मारवाड़ में। ये सभी त्योहार एक ही तिथि को चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ते हैं, ठीक है। जोहर मेला चित्तौड़गढ़ के लिए घोटिया अम्बा मेला बारीगामा उदयपुर के लिए, विक्रमादित्य मेला उदयपुर में। ये सब त्योहार चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में बढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम शुक्ल पक्ष के बारे में जानकारियाँ कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और कौन कौन से त्योहार कब आते हैं, हम आज उसकी एक एक जानकारी लेते हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष को भारतीय नव वर्ष यानी चैत्र शुक्लम एकम, ये हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्लम एकम को प्रारंभ होता है। तो भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्लम एकम को। उसी प्रकार गणगौर चैत्र शुक्ला तिथि यानी तीज, ये सबसे लंबा त्योहार है गणगौर। लगभग 15-16 दिन तक का ये त्योहार रहता है। उसी प्रकार बलका चौथ जो मेवाड़ से संबंधित है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा रास संबंध में के लिए बहुत फेमस है। अशोकाष्टमी, इस दिन अशोक पेड़ की पूजा की जाती है, ठीक है। इसी दिन केला देवी मेला भी बढ़ता है करौली में यादव वंश की कुल देवी, ठीक है ना। ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। उसी प्रकार रामनवमी, महावीर जयंती हिंडौन करौली में आप सबको पता ही होगा।
हनुमान जयंती ये भी हमारे शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। तो ये सभी त्योहार चैत्र मास को मनाए जाते हैं। तो ठीक है। तो आइए फिर हम वैशाख, जैसे हमने चैत्र के महीने के बारे में देखा, उसी प्रकार हम वैशाख के महीने को भी देखते हैं। वैशाख महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, ये कब तक, कहाँ से कब तक चलते हैं, उसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। वैशाख का महीना अप्रैल से मई तक होता है। अब वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष में क्या आता है एवं शुक्ल पक्ष में क्या आता है, उसी प्रकार हम उनको एक एक करके देखते हैं। कृष्ण पक्ष में बेतमार गणगौर, जो धींगा गौर के नाम से भी जानी जाती है। बेतवार गणगौर के बारे में हम बात करते हैं। इनकी शुरुआत राज सिंह के द्वारा, जो मारवाड़ के शासक थे, जो जोधपुर में रहते थे, उन्होंने बेतवार गणगौर की स्वागत की शुरुआत की थी। ठीक है, जो कृष्ण पक्ष में आता है। तब उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया, जो आका तीज के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा बाल विवाह आका तीज को होते हैं, जो अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। उसी प्रकार परशुराम जयंती देवी इसी शुक्ल पक्ष में आती है। 11 का लोकप्रिय त्योहार, 11 का लोकप्रिय त्योहार भी इसी वैशाख महीने में आता है। तो वैशाख में 4-5 ही त्योहार है, कोई ज्यादा त्योहार नहीं है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार हम ज्येष्ठ के महीने के बारे में बात करेंगे। अब वैशाख का हो गया, तो हम ज्येष्ठ के महीने के बारे में बात करेंगे। ज्येष्ठ का महीना कब तक चलता है, इसमें क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, हम उसके बारे में सबकी जानकारियाँ लेंगे। जैसे ज्येष्ठ का त्यौहार मई से जून तक चलता है। ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं, शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं, हम उनकी जानकारी एक एक करके लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कृष्ण पक्ष में बर अमावस्या में इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। क्या वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। उसी प्रकार सीता माता का मेला, जो प्रतापगढ़ में पड़ता है। सीताबाड़ी का मेला, जो बारा में पड़ता है। ये हाडोटी अंचल का सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला, जो बारा में पड़ता है। इसे शेरियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शेरियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गए कृष्ण पक्ष के। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा मेला, जो कामा भरतपुर के लिए प्रसिद्ध है। गंगा दशमी शुक्ल पक्ष में, निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो ये रहे ज्येष्ठ के त्योहार। उसी प्रकार हम आषाढ़ के महीने में की बात करते हैं। आषाढ़ का महीना जून से जुलाई तक चलता है। आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक त्योहार मनाया जाता है, जो योगिनी एकादशी। कौन सा? योगिनी एकादशी का त्योहार। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में जगन्नाथ जी का मेला आषाढ़ में। देवशयनी एकादशी यानी देवशयनी एकादशी आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। इसके 4 महीने तक कोई भी विवाह नहीं होता, यानी 4 महीने तक विवाह पर स्टॉप लग जाता है। देव सो जाते हैं। ठीक है, देव सो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा भी आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। ठीक है, अब हमने आषाढ़ के महीने में बात कर लिया, तो हम अगले श्रावण में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ये कब तक चलते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। श्रावण के महीने का महीना जो जुलाई से लेके अगस्त तक चलता है। श्रावण महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं। पहले कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं वो देख लेते हैं। नागपंचमी जिसमें सर्पों की पूजा की जाती है, दूध पिलाया जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार निर्जला नवमी यानी नेवले की पूजा की जाती है। किसमें? नेवले की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या का मेला, ये मेला थोड़ा ऊपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइपिंग की मिसप्रिंट है। ओके,
तो हरियाली अमावस्या का मेला कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है, किसमें? श्रावण में। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में छोटी तीज जयपुर में, चंद्र प्रभु का मेला तिजारा अलवर में पड़ता है, चार भुजानाथ का मेला जो नागौर में है, उसमें नागौर में है, और रक्षाबंधन जो हमारे हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जिस दिन बहन अपने भाइयों की राखियाँ बांधती है। ठीक है, रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने अब श्रावण मास के बारे में बात कर ली। उसी प्रकार हम भाद्रपद के महीनों के बारे में बात करेंगे। भाद्रपद का महीना अगस्त से सितंबर तक चलता है। तो भाद्रपद के महीने में क्या है, ज़्यादा त्यौहार आते हैं। तो हमने एक कृष्ण पक्ष को अलग स्लाइड में पढ़ेंगे एवं शुक्ल पक्ष को अलग स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हम पहले कृष्ण पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज, जिसे कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है, सातुरी तीज के भी नाम से जाना जाता है, बूढ़ी तीज के भी नाम से जाना जाता है। ऊब छठ है कृष्ण पक्ष को। जन्माष्टमी यानी जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में आती है, भाद्रपद को अष्टमी को। ठीक है ना, कृष्ण जन्म जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है बड़े हर्ष और एवं उल्लास से। जाम्बू जी का मेला, मैया जी का मेला, श्रीनाथ जी का मेला, ये सब त्यौहार कृष्ण पक्ष को मनाए जाते हैं भाद्रपद में। ठीक है ना। उसी प्रकार गोगा नवमी, गोगा जी का मेला, पर्युषण पर्व जैन धन से संबंधित है। ठीक है, सती अमावस्या, रानी सती का मेला। ठीक है, तो ये हो गए भाद्रपद के महीने। ठीक है, उसी प्रकार हम शुक्ल पक्ष के बारे में, भाद्रपद के बारे में बात करते हैं। तो बाबरी दूज जो बाबा रामदेव के जन्म उत्सव से चालू होती है। उसी प्रकार हरतालिका तीज, गणेश चौथ यानी गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, तीर्थराज मेला, राधा अष्टमी। अब हमने देखा कृष्ण पक्ष में क्या देखा कि जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण के बारे में बात की। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में हमने राधा अष्टमी मनाई गई, जो राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। तेजा दशमी, जिस दिन तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी को। देव जूलनी एकादशी, इस दिन देव जूलनी एकादशी किसको मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष को। और श्राद्ध एवं साजी का त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास से हमारे शुक्ल पक्ष में भाद्रपद को मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आश्विन कब तक चलता है, क्या क्या त्यौहार आते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आश्विन सितंबर से लेके अक्टूबर तक है। तो आश्विन में क्या क्या आते हैं? कृष्ण पक्ष में कोई खास त्यौहार इसमें नहीं आते, क्योंकि इसमें कोई त्यौहार नहीं होता है, क्योंकि इस समय श्राद्ध चलते होते हैं, यानी सारा श्राद्ध चल रहे होते हैं। श्राद्ध में कोई विवाह तो नहीं करेगा, तो और कोई त्यौहार भी नहीं मनाया जाएगा। तो उसी प्रकार हम कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता आश्विन में। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में नवरात्र चालू हो जाते हैं, दुर्गा अष्टमी आती है, महानवमी आती है। दुर्गा अष्टमी के बाद महानवमी के बाद में विजयदशमी यानी दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है, यानी आश्विन माह में ये शुक्ल पक्ष के त्यौहार मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार होता ही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार कार्तिक में त्योहारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देख लेते हैं धीरे धीरे करके। कार्तिक अक्टूबर नवंबर तक का त्यौहार है। ये कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से कार्तिक महीने में जो त्यौहार आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। करवा चौथ कृष्ण पक्ष, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में करवा चौथ है, जो करवा चौथ है जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होती है। उसी प्रकार धनतेरस, रूप चतुर्दशी या चौदशी कोई भी। ठीक है, रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है, छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार दीपावली जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा एवं लोकप्रिय त्यौहार है। सबसे बड़ा एवं लोग इसको सभी लोग बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष गोवर्धन पूजा,
शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा, भगवान गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। भैया दूज दूसरे दिन गोवर्धन की, गोपाष्टमी, ठीक है, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, यानी इस दिन मांगलिक कार्य, इसका मतलब विवाह का कार्य शुरू हो जाता है। किसको? कार्तिक शुक्ल पक्ष को विवाह का कार्य शुरू हो जाता है। उसी प्रकार त्रिपुरा पूर्णिमा कार्तिक को मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। ठीक है, अब हमने कार्तिक के महीने के बारे में बात कर लिया। मार्गशीर्ष में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। मार्गशीर्ष में नवंबर दिसंबर में कृष्ण पक्ष में कोई मेला नहीं भरता है, कोई भी मेला नहीं है। शुक्ल पक्ष में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में मेला भरता है। ठीक है, कहाँ भरता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। ठीक है, उसी प्रकार पोष, तो पोष में दिसंबर जनवरी, पोष चलता है दिसंबर जनवरी तक। ठीक है, दिसंबर से लेके जनवरी तक। तो पोष में कौन कौन से त्यौहार आ जाते हैं? कृष्ण पक्ष में नाकोरा जी का मेला, और इसी समय पार्श्वनाथ जी का मेला भी कह सकते हैं कि नाकोर जी का पार्श्वनाथ जी का मेला कृष्ण पक्ष को पोष में लगता है। शुक्ल पक्ष में गुरु गोविंद सिंह जयंती लगती है जो सप्तमी को मनाई जाती है। ठीक है ना? ठीक है, उसी प्रकार माघ में जनवरी से लेकर फरवरी तक चलता है। माघ में कृष्ण पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं? तिल चौथ माता, यानी कृष्ण चतुर्थी को माघ में चौथ माता का त्यौहार मनाया जाता है। काल भैरवी अष्टमी का त्यौहार, छठ तिला एकादशी का त्यौहार, मौनी अमावस्या, ये सब त्यौहार कृष्ण पक्ष में माघ को मनाए जाते हैं। शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी, जो सरस्वती माता का जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है बसंत पंचमी का, जो शुक्ल पक्ष में आता है। बेनेश्वर का मेला डूंगरपुर में नवा टापरा में मनाया जाता है। ठीक है, तो हम उसके बाद में फाल्गुन के महीने के बारे में बात करते हैं। फाल्गुन का महीना फरवरी से लेकर मार्च तक चलता है। तो फरवरी से लेकर मार्च तक के महीने में क्या क्या त्यौहार आते हैं वो देख लेते हैं। कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि का मेला सिवासा माधोपुर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में फुलेरा दूज, रनकपुर मेला जो पाली में है, चननी चरी का मेला, ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला, होली, ये सब फाल्गुन मास में, ये फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे त्योहार एवं मेले से संबंधित टॉपिक। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। हम अगली बार अगले टॉपिक के बारे में जानकारियाँ लेके आएंगे, इसलिए धन्यवाद।